नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 25 जनवरी। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण आपसे वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन है। क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या है प्रश्न? ध्यान दें। हाल ही में भारतीय सीनियर महिला टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग के लिए नया व्यापक कानून लागू किया है? तो दक्षिण कोरिया ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया ने। तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एआई के उपयोग को नियमों के दायरे में लाने के लिए नया कानून लागू किया है। इसका उद्देश्य है एआई तकनीकी को सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना है ताकि समाज और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकारों की रक्षा की जा सके। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का अयोध्या कहे जाने वाले क्षेत्र में लगभग 81 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किस प्रकार का बड़ा पार्क विकसित किया जाएगा? तो जैविक बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में, राजस्थान का अयोध्या कहे जाने वाला क्षेत्र लगभग 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किस प्रकार का बड़ा पार्क विकसित किया जाएगा? तो जैविक बायोलॉजिकल पार्क, नाम क्या है? जैविक बायोलॉजिकल पार्क। ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो राजस्थान का अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में लगभग 21 हेक्टेयर में एक विशाल बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह परियोजना राज्य के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में टाटा समूह ने महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में कितनी राशि के निवेश की घोषणा की है? तो 11 अरब डॉलर की। कितनी की है साथियों? 11 अरब डॉलर की, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। टाटा समूह ने महाराष्ट्र में विकसित की जा रही एआई इनोवेशन सिटी में 11 अरब डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान, स्टार्टअप और उच्च तकनीक आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने लिया है। किसने निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का फैसला लिया है। इसका कदम का असर वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों पर पड़ सकता है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
अगला हमारा प्रश्न है आज का, ध्यान दें। टाटा कम्युनिकेशन के नए प्रबंधक, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गणेश लक्ष्मी नारायण जी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो टाटा कम्युनिकेशन के नए प्रबंधक हैं, निदेशक हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, नामित के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो गणेश लक्ष्मी नारायण जी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नामित नियुक्त किया है। वे डिजिटल नेटवर्क, क्लाउड और एंटरप्राइजेज सेवाओं के क्षेत्र में अनुभवी नेतृत्व माने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से कंपनी के वैश्विक डिजिटल विस्तार और नवाचार को नई गति मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न क्या है आज का हमारा, ध्यान दें साथियों। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया, जिससे वह यह सम्मान पाने वाली 15वीं राज्य पुलिस बनी है? तो सिक्किम, ऑप्शन बी। तो राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया, जिससे वह सम्मान पाने वाली 15वीं राज्य पुलिस बनी है। तो सिक्किम पुलिस बनी है 15वीं राज्य पुलिस, ठीक है, सम्मान पाने वाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा और अनुशासन के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है। यह सम्मान के साथ सिक्किम पुलिस देश की 15वीं राज्य पुलिस बन गई है सम्मान पाने वाली, जिससे यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथी। हाल ही में असम सरकार ने किस वर्ग के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है? तो शोधार्थियों के लिए, यानी शोधकर्ताओं के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो असम सरकार ने राज्य में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शोधार्थियों को 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना की घोषणा की है। इससे उच्च न्यायालय और अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और बढ़ावा भी मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस सामाजिक सुरक्षा योजना को 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है? तो राष्ट्रीय पेंशन अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक जारी रखने की जो स्वीकृति दी है, वो राष्ट्रीय पेंशन अटल पेंशन योजना है। कौन है? अटल पेंशन योजना है। ऑप्शन सी। तो केंद्रीय मंडल ने अटल पेंशन योजना को 2031 से 30 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में नियमित पेंशन की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथी, यो ध्यान दें। अगला प्रश्न है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो छठवां। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान
प्राप्त किया है साथियों? 6वां किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत ने 6वां स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग क्षेत्र में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति, उत्पादन क्षमता और औद्योगिक विकास को दर्शाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो रुड़की में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन रुड़की में शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। खेलों के माध्यम से समावेशिता एवं प्रतिभा को बढ़ावा देना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रश्न 25 जनवरी 2026 के, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली करंट अफेयर वीडियो पर। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।